हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। हम केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग सीख लिए थे। इसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, वैलेंसीज क्या होते हैं, कुछ रेडिकल के बारे में भी हमने सीखा था। अब इससे और आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। So without wasting our time, let us begin. Okay, now when we talk about chemical formula of a compound, उसके लिए आपको कुछ वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, और कुछ रेडिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा रेडिकल के बारे में हम लोग वापस से एक क्विक रिवीजन करेंगे। हमने रेडिकल सीखा है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा है, बस थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग सोडियम की बात करते हैं, इन केस ऑफ सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट। तो हम जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। तो हम बोलेंगे कि सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है, करेक्ट। और ये सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जैसे ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम नहीं रह जाएगा बट सोडियम प्लस हो जाएगा, राइट। और हम इसका नाम क्या रख देंगे, कैटायन रख देंगे। क्या रख देंगे, कैटायन रख देंगे। अब ये चीज़ आपको याद रखना है, जब भी कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है मेटल में से, सोडियम क्या मेटल है, जब 1 इलेक्ट्रॉन मेटल में से डोनेट किया जाता है तो वो जो एटम होता है, जिस एटम के इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया था, इस एटम को हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल। क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। बेसिक रेडिकल का मतलब होता है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया था, ये बेसिक रेडिकल बन जाएगा। ओके, और जब हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, आप लोगों ने देखा था क्लोरीन के केस में, अगर हम देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो ये बनेगा 2, 8 एंड 7, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मतलब अगर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम बोलेंगे इसका जो वैलेंसी है वो कितना है, 1। क्या करने वाला है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या करने वाला है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, ये डोनेट नहीं करेगा। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अब ये क्या बन जाएगा, Cl-, और हम इसका नाम क्या रख देंगे, एनायन बोलते हैं, या तो हम इसे बोलेंगे एसिडिक रेडिकल। क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल्स। यानी कि क्या होता है, जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये देखो ये एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव चार्ज बन जाता है, तो हम उससे क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो क्या बन जाता है, बेसिक रेडिकल, राइट। तो जब बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल कंबाइन होते हैं तो हम लोगों को कंपाउंड मिलता है, और ये कंपाउंड के बीच में बॉन्ड होता है जिसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब ये चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जस्ट सी एवरीवन, यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या बना है, आयोनिक बॉन्ड बना है। ओके, जब भी एसिडिक और बेसिक रेडिकल ऐड होते हैं तो हम लोगों को कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है, और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे सोडियम के पास आपने देखा सोडियम प्लस, एक इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। क्लोरीन के पास देखा आपने Cl-, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एसिडिक रेडिकल है, ये बेसिक रेडिकल है ना, ये एसिडिक रेडिकल है, ये बेसिक रेडिकल, कैटायनिक रेडिकल, एनायनिक रेडिकल। ओके, अभी ये जो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस है, इसको हम लोग सिंपल रेडिकल बोलते हैं, बिकॉज ये मोनो एटॉमिक है। क्या बोलते हैं इसे, सिंपल रेडिकल। सिंपल रेडिकल मतलब ये सिर्फ अकेले हैं, यहाँ पे देखो सोडियम और क्लोरीन अकेला है, इसे सिंपल रेडिकल बोलेंगे, या तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक रेडिकल बोल सकते हैं। मोनो एटॉमिक एटम्स के ना, तो मोनो एटॉमिक रेडिकल भी बोल सकते हैं। वहीं पे अगर आप दूसरा कोई एग्जाम्पल लोगे, जैसे आप लोगे SO4-, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर 1 और 2 एटम दिख रहे हैं, तो ये मोनो एटॉमिक नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के रेडिकल को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट रेडिकल। क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट रेडिकल। तो हमारे पास 2 टाइप के रेडिकल होते हैं। ओके, एक होता है सिंपल रेडिकल, एक होता है कंपोजिट रेडिकल। कंपोजिट रेडिकल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं, इसके अंदर सिंगल इंडिविजुअल एटम होता है। ओके, अब यहाँ पे जब कंपाउंड बनेगा तो उसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे सजेस्ट करेंगे, ये हम लोगों को किसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, वैलेंसी के ऊपर। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, सोडियम और सल्फेट। तो यहाँ पे हमारे पास एक सोडियम है और एक हमारे पास सल्फेट है।
क्या है, सोडियम सल्फेट है। ओके, ये -2 होता है, सोडियम जो होता है वो +1 होता है। तो ये आपको पता है ये क्या है, एन कैटायन है, ये एनायन, ये दोनों मिलने वाले हैं। और जैसे ये मिलेंगे तो ये मिलने के बाद क्या करेंगे, ये देखो ये दोनों मिलेंगे और ये हम लोगों को मिलेगा सोडियम सल्फेट, NaSO4 मिलेगा। बट ये केमिकल फॉर्मूला करेक्ट नहीं, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, ये जो है ये अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इट इज़ इनकरेक्ट, ये करेक्ट फार्मूला नहीं है केमिकल फार्मूला। तो करेक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो रेडिकल पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, SO4 है ना। अब सोडियम का मैं वैलेंसी देखूंगा, सोडियम का वैलेंसी हमने क्या सीखा है 1, SO4 का वैलेंसी क्या होता है 2 होता है, क्लियर। अब ये जो वैलेंसी ये एक्सचेंज होगा, यहाँ पे सोडियम के पास 2 आ जाएगा और सल्फेट के पास 1 आ जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और आपका जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला मिला ये आपको करेक्ट फॉर्मूला मिला। इस तरीके से किसी भी केमिकल कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, हम चार्ज आयंस को लिखते हैं, जो भी रेडिकल्स है उसको लिखते हैं, उसकी वैलेंसी को नीचे लिखते हैं और उसकी वैलेंसी को क्रॉस कर देते हैं, हमें मिल जाता है। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ये जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी का मतलब वही होता है जो इसके पास चार्ज है। तो ये एसिडिक रेडिकल है, -2 आएगा, ये पॉजिटिव रेडिकल है यानी कि बेसिक रेडिकल है, +1 चार्ज आएगा, राइट। जो इनके ऊपर चार्ज होता है, रेडिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वही उनकी वैलेंसी होती है। ओके, तो SO4 2- होता है, इसके लिए यहाँ पे मैंने वैलेंसी 2 लिखा, सोडियम +1 होता है इसके लिए 1 लिखा, क्रॉस किया और जो ही हमें मिला, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, राइट। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड में हमें ये पता चला कि कंपाउंड जो होता है ये कंपाउंड किस तरीके से बनता है। तो आंसर है, कंपाउंड को बनाने के लिए 2 चीज़ की जरूरत होती है, एक होता है एसिडिक रेडिकल, बोल सकते हो एसिडिक रेडिकल होता है, और एक होता है बेसिक रेडिकल। क्या होता है, एक बेसिक रेडिकल। और ये दोनों जब मिलते हैं तो एसिडिक रेडिकल के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। और इसकी वजह से ये दोनों के बीच में क्या बन जाता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, आयोनिक बॉन्ड, और ये स्ट्रांग हो जाते हैं। इनको तोड़ना इतना ईजी नहीं होता है, राइट। ओके, अब नाम के बारे में अगर आप देखोगे तो नाम कैसे आ रहा है, इसका नाम जब हम लोग ने सोडियम, ये क्या है, सोडियम क्या है, कैटायन, ये क्या है, सल्फेट एनायन, ये दोनों को मिला है तो ये जो नया कंपाउंड बना उसका नाम कैसे होता है। तो इसका नाम जो हम लोग करते हैं, इसका नाम 2 तरीके से करते हैं, 2 वर्ड से करते हैं। जो आपका कैटायन है और जो एनायन है, दोनों को कंबाइन करते हैं। हमेशा कैटायन जो है, कैटायन को हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं और जो एनायन है उसको हम लोग राइट में लिख के कंबाइन कर देते हैं। उसको किधर लिखते हैं, राइट में, यस, राइट। हम अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम और सल्फेट है, राइट। इसमें से कैटायन कौन है, सोडियम, तो मैं यहाँ पे सोडियम लिखूंगा, सोडियम, और यहाँ पे क्या है, सल्फेट, ये राइट में लिखूंगा, लेफ्ट में, ये लेफ्ट में आपका कैटायन हो गया और ये राइट में आपका एनायन हो गया। इस तरीके से हम लोग ने इसको नाम दिया और ये हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। यानी कि हमेशा आपको क्या करना है, जब आप किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं केमिकल फॉर्मूले से, तो आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में आप लोगों को कैटायन के बारे में लिखना है, बेसिक रेडिकल के बारे में लिखना है, और राइट साइड में आपको एसिडिक रेडिकल यानी एनायन के बारे में लिखना है। तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। कुछ क्वेश्चन दिए गए उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग रेडिकल इनटू 2 टाइप्स, हमें यहाँ पे क्लासीफाई करने बोला। बेसिक रेडिकल का मतलब यही होता है कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मेटल्स होते हैं। और जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, एनायन होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो Ag+ आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये बेसिक रेडिकल है। ये क्या है, बेसिक रेडिकल है। Mg2+ भी क्या होगा, बेसिक रेडिकल होगा, क्योंकि इनके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ पे देखो ये बेसिक रेडिकल नहीं, ये एसिडिक रेडिकल है, ये एनायन है, ये भी एनायन है, राइट, एसिडिक रेडिकल एनायन बोल सकते हो। ये क्या है, देखो ये कैटायन है, कैटायन है यानी कि ये क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल हो जाएगा, राइट। इसके अंदर आप देखो नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। एनायन मीन्स कौन सा हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल हो जाएगा। बेसिक रेडिकल है, ये क्या है, बेसिक रेडिकल है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, एसिडिक रेडिकल, नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है, एसिडिक रेडिकल, नेगेटिव चार्ज है। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो एसिडिक रेडिकल होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो बेसिक रेडिकल होगा।
अगर वो इंडिविजुअल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एजी इंडिविजुअल है, अकेला एजी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल या सिंपल रेडिकल बोलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे सल्फर और ऑक्सीजन दो है, दो लोग कंबाइन होकर बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट रेडिकल बोलेंगे। ये देखो कंपोजिट रेडिकल है, ये देखो कंपोजिट रेडिकल है। सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आई होप कि समझ में आ चुका है। ओके, आई होप कि समझ में आ चुका है। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर देना है। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आप इसी तरीके से ये नोट्स बनाओ, सीखते रहो, रिवाइज करते रहो, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो, हमारे साथ जुड़े रहे। हैव ए वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।